नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो है हमने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी सीखने की। और प्रीवियस वीडियो में आप इसके अलावा भी और जो है अपने वर्ड्स सीख सकते हो, ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए और नए मज़ेदार वर्ड्स लेकर आ गया हूँ, ठीक है। चलिए आइए सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर डोटेज। अभी डोटेज का मीनिंग क्या होता है? सठियाया। आपने सुना है पहले कभी वो? हम बहुत बार कहते हैं यार ये सठिया गया, क्या क्या बातें कर रहा है ये। तो सठियाना उस स्टेज पर क्या हुआ कि जिस बंदे का माइंडसेट ओके नहीं है, ठीक है, हम उसको सठियाया हुआ कह देते हैं, ठीक है। तो सठियाया या मतिशीलता, तो ये दोनों वर्ड्स हैं इसके हिंदी के मीनिंग में डोटेज के, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग हम पढ़ लेते हैं, क्या है? एन एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, ठीक है। मतलब हमारी ऐसी एक एज आ जाती है जब हमारी जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो खो जाती है। तो उस स्टेज पर हम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं, विल फील लाइक अ डोटेज, ठीक है। डोटेज का मतलब क्या हुआ? सठियाना या मतिशीलता। क्लियर हो गया पहला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके देनदारियां बहुत ज़्यादा हो गई हो, ठीक है। जिसको बहुत सारे पैसे देने हैं और उसके पास पैसे ख़त्म हो गए। जैसे बैंक हो जाता है ना इंसॉल्वेंट, उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है और लोगों को देने का पैसा नहीं रहता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यस बैंक जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, उसके पहले लक्ष्मी बैंक है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इंसॉल्वेंट का जो है एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल देने की कोशिश की है ताकि आपको और अच्छे से समझ लगे। तो दिवालिया या कंगाल, ठीक है, ये इसके हिंदी के मीनिंग है इंसॉल्वेंट के। वन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट, ठीक है। डेट क्या होता है? जो देनदारियां होती है हमारी, जो पैसा हमने देना है उसको हम डेट बोलते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? दिवालिया रहेगा या कंगाल। तीसरा वर्ड है हमारा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है। आपने जो ऐसी गलती कर दी जो आप सुधार ना पाओ उसको, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड, ठीक है जी। दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। क्लियर है? इनकॉरिजिबल बहुत इजी है और हम इसको रेगुलर भी हमारी जो है जितने भी वर्ड्स हम कर रहे हैं इसको रेगुलरली हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वेदर यू आर स्टूडेंट, ठीक है, वेदर यू आर इन एनी प्रोफेशन, ठीक है, आप बिजनेसमैन भी हो, ठीक है, आप एक एम्प्लॉय हो, तो ये वर्ड्स का आप अपने डेली मतलब यूज़ करते हो, नॉट इन इंग्लिश बट इन हिंदी, ठीक है। बट आप अभी से इस वीडियो के बाद इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ डेली रूटीन में यूज़ कीजिए ताकि आपकी जो है इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाए, स्पीकिंग। क्लियर है? फोर्थ वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल क्या होता है? इनएक्सप्लिकेबल होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके। जैसे ऐसा आपने कोई दृश्य देखा जिसको आप वर्ड्स में बयान ना कर पा रहे हो, इतना अच्छा इतना सुंदर आपने दृश्य कोई देखा, ठीक है, और मतलब कि आपको इतनी खुशी है कि आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसको भी हम इनएक्सप्लिकेबल ही कहेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मतलब के बता ना सको, ठीक है, वर्णन ना कर पाओ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनएक्सप्लिकेबल बोलेंगे, ठीक है। दैट विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड और डिस्क्राइब्ड, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन भी ना किया जा सके और डिस्क्राइब भी ना किया जा सके। अगला वर्ड है, फिफ्थ वर्ड है हमारे पास इनसैटिबल। इनसैटिबल का मतलब होता है जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, ठीक है। जैसे हमारे ना फ्रेंड सर्कल में ऐसा एक फ्रेंड होता है जो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है अपनी कंडीशन से, ठीक है, तो वो बंदे को हम क्या बोलेंगे? इनसैटिएबल बोलेंगे। इनसैटिएबल बोलेंगे जिसे संतुष्ट ना किया जा सके। वन हु कैनॉट बी पैसिफाइड और सेटिस्फाइड, ठीक है, जिसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे या नहीं कर सके या नहीं करते, ठीक है।
नेक्स्ट है रिकल्स। रिकल्स का मतलब होता है एकांतवासी या सन्यासी। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना जो फॉर एग्जांपल यूपीएससी की स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं उन्हें काफ़ी सेल्फ स्टडी के लिए अपना जो है चाहिए होता है टाइम, तो उसको हम बोलेंगे रिकल्स बोलेंगे हम उसको, ठीक है। एकांतवासी या सन्यासी, वन हु लिव्स इन अ सॉलिट्यूड, ठीक है, जो मतलब एकांत में रह के पढ़ाई करेगा, ठीक है, एकांत में रहना पड़ेगा, ठीक है। वैसे पहले टाइम में होता था लोग सन्यासी हो जाते थे, जंगलों में चला जाते थे, चलो वो टाइम तो अभी चला गया, बट अभी के लिए हम एग्ज़ाम्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रिकल्स होना पड़ता है, ठीक है, एकांतवास में जाना पड़ता है, सेल्फ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करनी पड़ती, तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, रिकल्स बोलेंगे। ये REC है, RECLUSE, और इसकी स्पेलिंग आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये स्पेलिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा इनकरेक्ट जो है स्पेलिंग्स आ जाते हैं, तो उसमें ये वर्ड्स दोबारा रिपीटेड हैं हर एग्जाम में, ठीक है। रिकल्स का मतलब क्लियर हो गया, एकांतवासी या सन्यासी। उसके बाद चलते हैं फोर्थ वर्ड पे, एक्यूरियम। एक्यूरियम का मतलब होता है मत्स्यालय। मत्स्यालय का देखिए ऐसा एक, जैसे आपने अगर आप गोवा में ट्रैवल किए हो कभी, गोवा में मतलब जो टापू एरिया, समुद्र के किनारे वाला एरिया, वहाँ पर ना पोर्ट्स होते हैं, शिपिंग पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो शिप है मतलब शिप्स हैं या फिर मच्छियाँ हैं, फिशेस हैं, वो स्टोर करके रखी जाती हैं आगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, मीट वगैरह के लिए, ठीक है। तो उस वहाँ पर उन्होंने एक प्लेस बनाया होता है, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसके बीच वो मच्छियाँ को मतलब कि स्टोर करके रखते हैं। वहाँ पर पानी भी होता है ताकि वो जिंदा भी रहें, ठीक है। तो वो स्टोर करके रखते हैं वो मच्छियाँ, वो वाले प्लेस ना एक टैंक सा बनाया होता है, तो उस टैंक को हम बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक है। जहाँ पर मच्छियाँ या पानी का टैंक है, वहाँ उस वाले स्ट्रक्चर को हम एक्वेरियम बोलते हैं। बेसिकली ये टापू एरिया होता है ना, जो टापू होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, या आप मतलब समुंदर के किनारे वाला एरिया, उस पे ज़्यादातर आपको मिलेंगे एक्वेरियम, ठीक है। मत्स्यालय हिंदी में, इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ टैंक और प्लेस वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। इसमें प्लांट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। उसके बाद है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्रमिक विकास, ठीक है। एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन एक ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव होता है, विकास का, ठीक है, क्रमिक विकास, धीरे धीरे एवोल्यूशन आता है, ठीक है। द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जैसे हमारी सोसाइटी की होगी, हमारी कल्चर की होगी, किसी भी चीज़ की ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट है उसको हम बोलेंगे एवोल्यूशन, ठीक है, धीरे धीरे। जैसे हम अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, सारी चीज़ें वो चेंजेस की वजह से आता है। वो चेंजेस कैसे हो, चेंजेस को नाम देने के लिए हम एवोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है, उसको एवोल्यूशन हम बोल सकते हैं। जो धीरे धीरे हम ग्रोथ करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एवोल्यूशन। क्लियर है। उसके बाद है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स क्या होता है, जो बाहरले मतलब के इमिग्रेंट्स, जैसे कोई यहाँ से ट्रैवल करके कहीं पर जाता है तो वहाँ उस कंट्री में वो इमिग्रेंट कहा जाने लगा होगा, ठीक है। तो इमिग्रेंट क्या होता है, हिंदी में मीनिंग इसका देश त्यागी, जिसने अपना खुद का देश छोड़कर किसी और देश में जाने की मतलब कि सेटलमेंट कर लिया। जैसे हमारे पंजाब में क्या होता है कि जो है यंगस्टर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं अपना कनाडा ट्रैवल करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर, अमेरिका US जाने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या बोला जाएगा, उन लोगों को बोला जाएगा इमिग्रेंट्स, ठीक है। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, देश त्यागी, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री परमानेंटली। इसी के नेक्स्ट वर्ड है माई इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट्स क्या हो गया, देखो इसका ऑपोजिट हो गया ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड इमिग्रेंट्स। जैसे आप कई बार आप बाहर मतलब जो बाहर भेजते हैं जो लोग ना, उसको इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नाम दे देते हैं, ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा। तो इमिग्रेंट्स होता है एक्चुअली, उसका हिंदी में मीनिंग होता है आप प्रवासी। अप्रवासी क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ कम इनटू फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, ठीक है।
उसका भी यही मतलब होता है कि इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स एक ही चीज़ होगी कि कैसे नाम इसके थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में यहाँ पर अनदर कंट्री आ गया, ठीक है, यहाँ पर परमानेंट है तो यहाँ पर भी परमानेंट सेटल होनी आ गया। तो इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना, इसका एक ही मीनिंग है, इमिग्रेंट्स का भी और इमिग्रेंट्स का भी। क्लियर है? वो ई से है, ये आई से है, मीनिंग क्लियर है, मीनिंग सेम है। अ पर्सन हु हैज़ कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, जो बाहर कंट्री में जाते हैं जैसे कनाडा हो गया, कहीं भी, ठीक है, तो वहाँ पर परमानेंटली रहने के लिए जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम इमिग्रेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अभी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है डोटेज। डोटेज का मतलब होता है सठियाया या मतिशीनता, ठीक है, ये आपको समझा देता है। उसके बाद है इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया, कंगाल, इसको बोलेंगे इनकॉरिजिबल, उसको बोलेंगे जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है, जिसमें सुधार ना आ सके, ना सुधारा जा सके। उसके बाद है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है। इनसेटिबल, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, वो इनसेटिबल है, ठीक है। रिकल्स है जो एकांतवासी में बैठा हो, ठीक है, सन्यासी हो गया। एक्यूरियम है मत्स्यालय, एक्यूरियम का मतलब है मत्स्यालय, मतलब ऐसा टैंक या प्लेस जहाँ पर फिश या वाटर प्लांट्स को स्टोर किया जा सके। एवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, जो ग्रेजुअल ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, क्रमिक विकास। इमिग्रेंट्स हो गया देश त्यागी और इमिग्रेंट्स हो गया अप्रवासी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत 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 क्लियर हो गए हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किस टॉपिक पर, इंग्लिश के किस पार्ट पर आप और वीडियोस चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए कि वीडियो को लाइक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छी इंग्लिश लर्न कर सकें। एंड डू स्टेट विद अस। आने वाले वीडियोस में बहुत बहुत अच्छी इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच।